हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नमक करो। अगर आप चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके सामने कौन सा सच लगातार आने की कोशिश कर रहा है। कौन सा सच है जो लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कौन सा सच आपके सामने लगातार आने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कौन सा सच है जो मेरे व्यूअर्स के लगातार सामने आने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कौन सा सच उनके सामने आने की कोशिश कर रहा है, गाइड मी। कौन सा सच है जो उनके सामने आने की कोशिश कर रहा है। किस सच से उनके सामने पर्दा उठने वाला है। किस सच से मेरे व्यूअर्स के सामने पर्दा उठने वाला है। कौन सा सच मेरे व्यूअर्स के लगातार सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि कौन से सच से आपके सामने पर्दा उठने वाला है। कौन सा सच लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ट्रेडर, एनर्जी exchange energy to create abundance. Snake, shed old skin. Ancestors, past life guides. Oh my god. Creation and the healing heart. Expect powerful change. It's time to take action. What do you need to release? And be bold and make the first move. Diving, still waters, and floating. Interesting messages. Discernment, faith, and protection. Knight of Cups, Queen of Wands, Empress, Magician, and Five of Wands.
ओके गाइस, तो कौन सा सच लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रहा है, किस सच से आपके सामने पर्दा उठने वाला है? ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। चार्जेस हम अपने पूरे हरिहर को देते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए, अपने गाइड्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से कुछ लोग इस वाइब्रेशन में हैं जहाँ पर वो अपने एंसेस्टर्स को, कौन से एंसेस्टर्स, जो जो मतलब बहुत पावरफुल सोल्स होती है ना, जो जितने हायर डायमेंशन में जाते हैं, ठीक है, मतलब जितना आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है वहाँ की एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर सकती है। इसको ऐसे समझो, जितना आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है उतनी आपके साथ उस तरह की एनर्जी, उस तरह की वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जीज है वो आपसे कनेक्ट करने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ जो इस वक्त एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं? सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं, उनमें आपके कुछ एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो जो डिवोटेड रही हैं, कमिटेड रही हैं, मतलब जिन्होंने प्लैनेट अर्थ पे आकर बहुत प्रबल भक्ति को समझा है, या डिवोशन को समझा है, या फिर पूर्ण समर्पण को समझा है। तो जब जैसे ही आप उन एनर्जी से कनेक्ट करोगे, आपकी चेतना उठेगी ऊपर, वो एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा समर्पण वाली भक्ति, समर्पण वाली चीज़ें गाइड करेंगे, वही आपके मन में उतरेगा। मतलब जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसी वैसी एनर्जीज आपसे कनेक्ट करती जाएंगी और वो चीज़ें आपको सीखने में आएंगी। वो चीज़ें आप जैसे हम चैनलिंग बोलते हैं ना, जैसे हम चैनलिंग बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और वो कैसे की जाती हैं इसकी नॉलेज तुम्हें ऑटोमेटिक वहीं से मिलेगी। मतलब तुम्हें बाहर से कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, बाहर से कहीं से सीखना नहीं पड़ेगा, अंदर से आएगा। हम कहते हैं ना कि अंदर का गुरु आपको गाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जैसे आपने पास्ट लाइफ में कोई आपके गुरु थे, आप साधक थे, आपके कोई गुरु आपने बनाए थे, इतनी सारे जीवन आपके रहे हैं, ठीक है। तो वो गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है इस समय पर। कौन सी गुरु? जो सेज की एनर्जी है, इस तरह की, ठीक है, सेज की एनर्जी है। ओके, तो ये आपको अब आगे का मार्ग जो है ना वो गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूर्ण समर्पण की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सरेंडर से ही आप फुली अटैचमेंट को रिलीज कर सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पर जब हम ये कहते हैं ना कि अटैचमेंट को रिलीज करना है, तो बात यहाँ पर इंसान के मन में सबसे पहले ये उठती है, क्या तैयारी है हमें, क्या बनाने की यूनिवर्स की तैयारी है, अटैचमेंट को रिलीज क्यों कराना है। ऐसे समझो जैसे आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, जो अपनी लाइफ में पैदा हो गया, अब वो जीवन जी रहा है, जी रहा है, उसने दुख नहीं मांगे, लेकिन फ्री में दुख मिले ना उसको। उसने कहा था कि भगवान मुझे दुख दो, दुख दो, दुख नहीं, उसने ऐसा नहीं मांगा था ना। उसने कुछ चीजें ऐसी होंगी जो चाही होंगी, फिर भी उसकी लाइफ के अंदर घटित हो गई, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसको अटैचमेंट बहुत अधिक थी, तो उसने कहा कि भगवान मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा परिवार, मेरे लोग, ये क्या हो गया, मेरा सम्मान, मेरा अपमान। तो वो रोया, बहुत अधिक रोया। यूनिवर्स ने कहा यहाँ आओ हम तुमको रियलाइज करवाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अटैचमेंट को रिलीज कर दो। अटैचमेंट को जैसे ही रिलीज किया, अपना मानना छोड़ा, ये माना कि यूनिटी कॉन्शियसनेस में आए, ये माना कि सब कुछ ईश्वर का है, जिसे भी हम ईश्वर कह रहे हैं, आकार में कह रहे हैं, निराकार में कह रहे हैं, हम उसे शिव के रूप में देख रहे हैं, राधा के रूप में देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो इस पे भी आओगे आप आगे। ओके, तो जैसे ही हमने लेट गो किया, ऐसा थोड़ी ना है कि अब चीजें आना बंद हो जाएंगी आपकी तरफ। आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि पहले आपने सबको अपने आप से जोड़ लिया था, मैं बढ़ गया था, अहंकार बढ़ गया था। अहंकार का त्याग अगर किसी ने कर लिया स्पिरिचुअल जर्नी में, या कर दिया, फिर उसकी लाइफ एकदम सेट है, उसका मेंटल पीस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहेगा कि मुझे करना है, मेरा है, मैं। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? कंप्लीट सरेंडर,
जैसे तुम्हारी लाइफ में बिना मांगे दुख आए हैं, बिना मांगे सुख भी आएंगे। अब सुख में भी अगर तुम कहोगे मेरा सुख, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बात यहाँ पर ये नहीं हो रही कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स छीन ली या तुमसे कहा जा रहा है कि साधु बन जाओ, पेड़ पहाड़ों पे चले जाओ। तुमसे ये कहा जा रहा है कि दृष्टा हो जाओ। पहले तुम दृष्टा को समझो, फिर तुम और आगे जाओगे, दृष्टा के ऊपर भी जाओगे अभी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे हम सांस लेते हैं अपने आप होता है, ठीक है, खाना अपने आप डाइजेस्ट होता है। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो प्राकृतिक तौर पे अपने आप हो रही हैं, हम नहीं कर रहे उन जबरदस्ती। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है ना, वो कुछ इस तरीके का बताने की कोशिश कर रहा है कि सुख और दुख को समान भाव से देखना सीखो और इसकी प्रैक्टिस लगातार आपकी हो रही है। ये सच आपके सामने बार बार रिवील होने की कोशिश कर रहा है कि दुखों से मुक्त हो जाओ, तुम करता नहीं हो। तुम एक बार गिल्ट शेम की एनर्जी से ऊपर उठ जाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम करता कभी थे ही नहीं। जब जब तुम्हारी सोल को लेसन लर्न करने होते हैं और ग्रोथ करनी होती है, वो ऐसे कार्मिक पैटर्न जो भी उसके होते हैं, जब वो ब्रेक करने होते हैं, ऐसी जगहों पर जाती है ऑटोमेटिक, ताकि उसकी सोल ग्रोथ हो सके। ठीक है, अपनी सोल ग्रोथ के लिए वो इस तरह की लाइफ का चुनाव कर लेती है। अब इसको आप ऐसे कहो कि कोई उसको ये कॉन्ट्रैक्ट में देता है या वो खुद ऐसा करती है। आगे बढ़ो, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत सारे एंसेस्टर पास्ट लाइफ गाइड्स इस वक्त आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये सच आपके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको अभी की सिचुएशन से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास इसी तरीके से कर रहे हैं कि वो आपको कंप्लीट सरेंडर सिखा रहे हैं कि कंप्लीट सरेंडर से आप इजिली निकल जाओगे, क्योंकि बिना मांगे का दुख, बिना मांगे का सुख, ये प्रकृति देना जानती है। तुम्हें सुख भी नहीं मांगने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारा दुख तभी तक है जब तक तुमने कंट्रोल कर रखा है चीजों को। अदरवाइज जो गाइडेंस आती रहती है, अगर उस पर चुपचाप तुम काम करते जाओ तो तुम इतना मेंटल पीस में लाइफ जियोगे और सब कुछ मैनिफेस्ट होता रहेगा तुम्हारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी, क्योंकि तुम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। हम अपने कर्म द्वारा क्रिएट करते हैं। अब आप कहोगे कि फिर कर्म भी हम नहीं कर रहे। हाँ, तो हमारे द्वारा कर्म हो रहा है ना। जब हम कंप्लीट सरेंडर में रहेंगे तो हमारे द्वारा बुरे कर्म थोड़ी होंगे। कर्म का भार हमारे ऊपर नहीं है। एक दिन मैंने आपको ये चीज गाइड की थी कि आप कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। आपको भगवान श्री हरि की भगवत गीता में याद हो तो वो बोलते हैं कि अपने सारे कर्म को मुझे समर्पित कर दो पार्थ और मुक्त हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूं। यानी कि अगर आप दृष्टा में जिंदगी को जीते हैं और आप किसी चीज को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते, आप सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितनी की गाइडेंस आपको है या जितना आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप कर्मा में नहीं फंसते, क्योंकि आपने आपने कहा ही नहीं ये तेरा है, ये मेरा है। आपने ना किसी को पकड़ने की कोशिश की, ना किसी को छीनने की कोशिश की। आपको ये चीजें एक्सपीरियंस में आएंगी जब आप और आगे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरह की एनर्जी में आप आते हो ना, यहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मतलब चीजें आपकी तरफ खिंची चली आती हैं। और ये पता है, खुद का एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों का, कि जिन चीज़ों की लाइफ में पहले उनको कोई वैल्यू, मतलब उनको वैल्यू नहीं मिली, जिन चीज़ों ने उनकी कभी कोई कदर नहीं की, जैसे उन्होंने सबको लेट गो कर दिया, सामने से चीज़ें ऑफर होती हैं उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी। और ये सबसे बड़ा जो लेसन है ना, ये केतु का लेसन होता है, डिटैचमेंट। ठीक है, वो कहता है कि तू मांगना छोड़, तो मैं तुझे तेरे हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कराऊं। हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है? कि मैं तुझे दृष्टा बनाऊं सबसे पहले, और मैं दृष्टा से भी अगर ऊपर जाना चाहे तो वो भी बनाऊं। उसके बाद वो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन तुम्हें किसी चीज में आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी तुम्हारी। जितने भी लोग यहाँ पार्टनर से रिलेटेड यहाँ बैठे हुए हैं, रीडिंग देख रहे हैं, ये चीज तो उनकी खुद की एक्सपीरियंस से वो बोल सकते हैं कि पार्टनर से जितनी अटैचमेंट उन्हें पास्ट में थी अब नहीं है। ये लेसन कहाँ से आया? केतु से आया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करने के लिए लिखा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। अगर हम यहाँ कुछ भी दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हम यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई ट्यूशन दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, जहाँ पर भी आपने अपना टाइम और एनर्जी लगाया है, वहां से रिटर्न लेने में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही आप क्रिएट करोगे। कहते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक पे दुनिया कार्य करती है। हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, एक हाथ देते हैं, एक हाथ लेते हैं। मार्केट में भी जाते हो आप तो कोई सामान लेते हो तो उसके बदले में आप
जो भी आपने सामान लिया उसके बदले आप पैसे देते हो, सब्जी लेते हो वहाँ पर भी वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर से आप लोग से कहा जा रहा है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप, उससे आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, उससे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सकते हो और आपके गाइड्स आपको इसमें मदद भी कर रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में लोगों को एक चीज़ जो सिखा दी जाती है वो ये कि आप पहाड़ों पे चले जाओ, राइट? जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में आगे और सुख लिखे हों। अब वो सुख भी आपको आने मतलब आपकी ज़िंदगी में आने, जैसे वो फैमिली के रूप में हो, बच्चों के रूप में, लेकिन अगर उसमें भी आप दृष्टा रहे तो आप कर्मा से फ्री रहेंगे। कर्मा से अगर आप फ्री रहेंगे तो भी जिनको ऐसा लगता है कि क्या इसके बाद हमको दोबारा आना पड़ेगा, नहीं, आपको नहीं आना पड़ेगा। देखो ये वाली जो नॉलेज है, इसको ऐसे ही इंसान को हम एनलाइटन बीइंग बोलते हैं। जो नॉलेज मैंने आपको दी है, अगर इसे आप ज़िंदगी में उतार पा रहे हो और इसके हिसाब से आप ज़िंदगी जी पा रहे हो, मेंटल पीस में आप रह पा रहे हो, विश्वास के ऊपर प्रेजेंट में आप रह पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप एनलाइटन हो चुके हो। ठीक है, आप एनलाइटन हो चुके हो, राइट? तो अगर आप एक बार एनलाइटन हो चुके हो और आपके ऊपर से कहते हैं ना ट्रिगर आया और आप शेक कर गए, फिर ट्रिगर आया, फिर शेक कर गए, फिर ट्रिगर, जब तक ट्रिगर बचे हुए हैं, मेंटल पीस हर्ट होगी, तब तक हो सकता है कर्सेस निकले, हो सकता है गुस्सा निकले, क्रोध, लेकिन जैसे ही एक बार ट्रिगर हील होंगे और मन शांत हुआ, उसके बाद फिर आप नॉर्मल लाइफ लीड करो, उसके बाद भी ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, लेकिन फिर वही होता है ना कि जैसे हमारे पास ब्लेसिंग्स आने लगती, फिर मैं एक ऐसी एनर्जी है ना ये ईगो की, फिर बढ़ने लगता है, फिर इसको नियंत्रण में लेकर आने के लिए फिर अपने आप को आपको संभालना पड़ता है। ये इस तरह की चीजें आपके साथ इस वक्त में घटित हो रही है और यही सच आपके सामने बार बार प्रकट हो रहा है कि कर्ता भाव से बाहर आओ। और कर्ता भाव से बाहर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्लेसिंग्स नहीं है, कि आपको अलग अपने आप को समझना है कि मैं महान हूँ और मैं किसी दुनिया में, अलग दुनिया में चला जाऊं, नहीं, नॉर्मल रहो, बस सत्य के साथ खड़े रहो, ये सत्य ही है जो मैंने अभी आपको गाइड किया। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में बार बार चेंजेस आते हैं ना, तो इसीलिए आते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यूनिवर्स सारा कुछ रिलीज कर, एक बार किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पर चेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में, इतने ट्रिगर्स आते हैं, इतने चेंजेस आते हैं कि आप शेड ओल्ड स्किन, आप पुराना वर्जन अपना देखोगे ही नहीं, आप अपना ओल्ड वर्जन देखोगे ही नहीं, आप नए बनते चले जाओगे। ठीक है, आप खुद भी मतलब इतना बदल जाओगे, ऐसा कभी आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि परिवर्तन की यात्रा है, लगातार चेंजेस आ रहे हैं, डरना नहीं है। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और जिनसे खुद से एक्शन लेते भी नहीं बनता ना, वो अपना एक्शन भी सरेंडर करें। जिस दिन आपकी उस जगह पर हीलिंग हो जाएगी, वो एक्शन भी आपके द्वारा हो जाएगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये भी होगा आपके साथ। अगर आप अपना एक्शन भी सरेंडर करते हैं, तो जिस दिन उस जगह पर आपकी हीलिंग हो जाएगी, वो एक्शन आप ऑटोमेटिक ले लोगे। हो सकता है आज आप डरे हुए हो, एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है, आपको गाइडेंस आ रही है एक्शन लो, लेकिन नहीं ले पा रहे, आपके अंदर कोई फियर बचा हुआ है, तो अभी न्यू मून, फुल मून पे या फिर किसी ऐसे दिन पे आपकी वो एनर्जी ट्रिगर होगी, वो इशू ट्रिगर होगा, वो चीज़ सरफेस आएगी, जो भी ब्लॉकेज है वो हील होगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक आप एक्शन मोड पे आ जाएंगे। तो पहले आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, गाइडेंस अकेले आ रही थी, लेकिन बाद में गाइडेंस के साथ एक्शन हो जाएगा। गाइडेंस तो आ ही रही थी, अब एक्शन भी ले पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकेज हील हो गया। आपको यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली चाहते क्या है यूनिवर्स? डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को सर्व करना, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम है वो इस वक्त में जो दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा बहुत सारे लोगों को, वो है हीलिंग हार्ट एंड एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वांड्स। फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो गई है, चाहे वो लड़कियों के अंदर हो, चाहे वो लड़कों के अंदर हो। ओवरऑल मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई होगी, सब लोग प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, सब करियर पे फोकस कर रहे हैं, सबके अंदर ये है कि बहुत मनी अर्न करूँ। जो फेमिनिन का सॉफ्ट साइड है वो लोगों ने सप्रेस कर दिया है। जो फेमिनिन नर्चरिंग, लविंग, वो सारी चीज़ें सप्रेस होती जा रही है, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं, जो इन एनर्जीज के साथ काम करते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। तो जैसे कहा जा रहा है कि बैलेंस क्रिएट करना है एक, ठीक है, या फिर ये कहें कि तुम्हारे द्वारा बैलेंस क्रिएट होना है। तो अपने आप को पहले हील करो, द हीलिंग हार्ट। तुम्हारा हीलिंग हार्ट, तुम्हारा हार्ट हील हो जाए
और लोगों की हीलिंग हार्ट में मदद करो, मतलब लोगों का हार्ट चक्र हील करने में मदद करो, राइट। जो भी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख और गम और पीड़ा में, चाहे जिस तरीके से उन्हें मिली हुई हो, 2 चीज़ें यहाँ पर जो आपके सामने लगातार आने की कोशिश करी। भरोसा बना के रखो, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कहीं प्रोटेक्शन मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचें आपके ऊपर कोई तंत्र ये वो असर कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है। एक टाइम के बाद प्रकृति आपको स्वयं प्रोटेक्ट करती है। जब आप उस एनर्जी में आ जाते हो ना, वहां पर जो कुछ भी आप पे असर करता है वो एक कर्म के रूप में आता है आपके सामने, ठीक है। कि अगर वो कोई कर्म है तो उसके रूप में आ जाता है कि हाँ, आपके सुख और दुख मिला जुला आपके साथ चलता है, आपको सुख और दुख दोनों मिलते रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर उस तरीके से चीजें असर नहीं करती, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। और इस वक्त आपको पता भी नहीं है, पर आप अपनी गॉडेस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। ज्यादातर लोगों को डिवाइन बनाना, अब डिवाइन बनाने का मतलब क्या है, उनके अंदर से वो नकारात्मकता खींच के बाहर निकालो और उनको पॉजिटिव लाइट से भरो, पॉजिटिव बीइंग, ठीक है, एनलाइटन बीइंग। जितने ज्यादा एनलाइटन बीइंग इस धरती पर होंगे उतना ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल एनलाइटन बीइंग होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपको सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके कहीं दूर चले जाना है। इस बात को ध्यान समझिएगा। बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है मटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करो, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें हो सकती हैं, बट दृष्टा में रहोगे तो ये होगा कि आपको कष्ट नहीं होगा, नहीं तो आप हर छोटी चीज पर ट्रिगर हो जाओगे, राइट। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि जैसे यूनिवर्स ने आपको समुद्र में जाने को कह दिया, वो समुद्र में आप जा रहे हो, कितना गहरा आप जा रहे हो, क्या क्या वहां से खोज खोज के आप लेकर आ रहे हो, वैसी स्पिरिचुअल जर्नी में यूनिवर्स ने आपको डाल दिया। क्या क्या यहाँ पर आप ढूंढ पा रहे हो। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर उनका फॉगी माइंड रहता है, समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है या क्या प्लानिंग करूं मैं अपने लाइफ की, आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ये चीज तुम्हें एक्सपीरियंस कराने के लिए ही तुम्हारा कंट्रोल रिलीज कराया जाता है और सरेंडर में तुम्हें डाला जाता है, ताकि तुम समझ पाओ कि दुनिया में ऑटोमेटिक सारी चीजें होती है। तुम्हें कंट्रोल करने का भी प्रयास नहीं करना है, क्योंकि तुम नहीं कंट्रोल करोगे फिर भी होगा। समय आने पे सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, राइट। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रही। कुछ ऐसे चीजें हैं जो लगातार आपके सामने आने की कोशिश कर रही हैं और आपके भीतर शांति प्रकट करने की कोशिश कर रही हैं, बट आई थिंक आपके अंदर ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आप सच को जानते हुए भी ना डर डर रहे हो। आई थिंक ऐसा मैसेज आ रहा है। आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन भविष्य में कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में भी आप टैप इन कर चुके हो, ठीक है। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने करके छोड़ दी वो अट्रैक्ट करोगे, वो चीजें आपकी तरफ आएंगी, राइट। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।